अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मकीनुल मुबीनुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाक़या जूदो करम है शहबतहा तेरा। वाक़या जूदो करम है शहबतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। आका खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा बॉस है। और लाडला बेटा तेरा जो मेरा बॉस है। और लाडला बेटा तेरा कादरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम। कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम। दमज़ा शेख अहमद रज़ा कुतुबे आलम मीज़नम। बगिरदादे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाना शकिस्तादा तू पश्ती।
मदद कुन या मुईन अद्दीन, चिश्ती मदद कुन या। बदे तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा के दीवारों और यहाँ के जानिसार और शाहराए मिलत के तरफदारों, आज यह मराम मिलकर एक बार ताइगार नाइब परवरदिगार दोनों आलम की अपनीन फस्ल बहार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर बाबा से बुलंद ये दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से एक बार और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। आगाज़ तकरीर से पहले बेहतर और मुनासिब ये समझता हूँ कि कलाम आला हजरत अज़ीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी के लिखे हुए कलाम के 2-3 मिसरे पेश करो, मोहब्बत से समाप्त करें। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, आका की जानिब इशारा करके आला हज़रत फरमाते हैं, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरदारी हिजाबी में, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरदारी हिजाबी में, ज़माना तारीक हो रहा है। अंधेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जुल्म बर्बरियत इस जहान में, पूरे जहान में जुल्म बर्बरियत का जमाना आ गया और इंसानियत नाम की चीज ना रही, तब अल्लाह ने इस जहान में अपने महबूब को मबूस फरमाया। इसीलिए कहा है ज़माना तारीक हो रहा है, कि मेरे कभी से नकाबी में, ज़माना तारीक हो रहा है। आगे चेहरे को कहा है कि मेरे कब से नकाबी में, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। और मोहब्बत से ये शेर, एक शेर सिर्फ मुलाज़ा फरमा लें, वक्त की किल्लत की निजाकत है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, खड़े मुनकर नकीर दर पर, न कोई हामी न कोई आबर। जब कब्र में बंदे को फरिश्ते आकर सवाल करते हैं मन रब्बुका मन दीनुका, उस वक्त कोई परेशान हाल होता है? जोर से बोलो, नहीं होता। उस वक्त को कहा है खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर, के सब मुश्किल जवाबी में, उठा दो पर्दा, दिखा
मोहब्बत से मुलाजा फरमाया। आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या? आप तो बोलिए सुभान अल्लाह। करीम अपने कामिल का सदका लईने में कभी को न शर्मा, तुम्हारी रज़ा से हिसाब लेना, तुम्हारी रज़ा से हिसाब लेना। रज़ा भी कोई हिसाबी में उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, क्या नूर बारी हिजाबी में ज़माना तारीख हो रहा है। क्या महर कब से नवाबी में ज़माना तारीख हो रहा है। मोहब्बत से जो आदमी सोच उसके कार में जदो सुभान अल्लाह। मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमाम वजूद वलका मुंबई वली वलकम वाला अली वसाबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। तवज्जो के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक मुकद्दस कलाम की बड़ी मशहूर और मारूफ 15वें पारे की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वापस से बोलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी इताअत गुजारी करो और उसके बाद में अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। इरशाद पहले मेरी इताअत, बाद में माँ बाप की फरमाबरदारी। अगर तुमने मेरी इताअत की, माँ बाप को नाराज रखा, तो ना इताअत इलाही होगी, ना इताअत फरमाबरदारी होगी। माँ बाप को राजी करो और अल्लाह की इबादत करो। पहले मेरी इबादत, बाद में माँ बाप की इताअत। मगर दोनों को रब ने जमा कर दिया कि अगर तुम मेरी इबादत करते रहे, तुम्हारे माँ बाप नाराज रहे, तेरा बाप तुझसे नाराज रहा, तेरी माँ तुझसे नाराज रही, तो ना तेरी इबादत होगी ना तेरे बाप की इताअत होगी। आप इरशाद फरमाते हैं हदीस पाक मिशकात शरीफ की हदीस है, पूरी जिंदगी आदमी सजदे में सर रखे रहे, अगर उसके माँ बाप नाराज है तो एक भी सजदा उसका बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगा। कितना ही बड़ा नमाजी हो, कितना ही बड़ा हाजी हो, कितना ही बड़ा ज़कात देने वाला, सदका करने वाला, खैरात करने वाला, ज़कात
हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बारिकम मुरफ़न खुद जदी सैलना क़ालना या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। आका ज़रा ये तो बताओ कि मेरा मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आका इरशाद फरमाते हैं उम्मू का, तेरी, जोर से बोलो, तेरी उम्मू का, तेरी माँ का। फिर साहबियत करते हैं आका फिर किसका है? आका फिर फरमाते हैं तेरी माँ का। फिर आप करते हैं आका फिर किसका है? फिर आप करते हैं तेरी माँ का। फिर आप करते हैं साहबी फिर किसका है? फिर आप करते हैं तेरी माँ का। हत्ता के वो साहबी रसूल लोग तलाश करते रहे और मुस्तफा नौ मरतबा ये कहते रहे तेरी माँ का। 10वीं मरतबा जब कहा तो फरमाया अब्बू का है, यानी तेरे बाप का। 10वीं मरतबा फरमाया तेरे बाप का। और आका इरशाद फरमाते हैं कि तेरे बाप का है। अब सुन लो, एक हदीस पाक में आता है, ये भी मिशकात, देख क्या होगा, चेक कर दिया तेरी माँ का। तो बोल रहा था तो खुला होता तो ग्रुप में खुलेगा था कि देख क्या होगा। तेरी माँ का हाथ जोर से बोलो, दूध पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अलैहि वसल्लम मुंबई में वही बरकम वाला अली वसबी वाली वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वापस से तेरी माँ का आता है और 10वीं मरतबा फरमाया तेरे बाप का आके। और आकर इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, आकर इरशाद फरमाते कि माँ का भी ऐसा सबसे ज्यादा औलाद पर होता है माँ का, क्योंकि माँ के पेट में 9 महीने तक तू अपनी माँ के पेट में रहा, कमजोरी पर कमजोरी आती रही, तेरी माँ परेशान रही, कपड़े भी धुल रही है, उसके पेट में तू हिफाजत से धुल रही है, उठ भी रही है तो हिफाजत से, चल भी रही है तो हिफाजत से, लेट भी रही है तो हिफाजत से, पेट को रखे रखे घूम रही है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरे पेट के अंदर जो भी बच्चा है उसे तकलीफ हो जाए। तेरे वजू तैयार हुए और तेरी माँ का सबसे तेरी माँ का हक है तुझ पर। और हजरत बायजीद मुस्तानी अलैहिर्रहमा सुल्तान वारिसीन बायजीद मुस्तानी अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते कि सबसे ज्यादा अगर मेरे दर्जात बुलंद होने में किसी का हक है तो वो मेरी माँ का हक है। हजरत बायजीद मुस्तानी फरमाते कि एक मरतबा रात का मौसम है, ठंडी पड़ रही है, रात के 12 बजे मेरी माँ ने पानी मांगा, बायजीद जरा पानी पिला दो। मैं उठा घर के कोने कोने में देखा, सुराही में पानी नहीं, मटके में पानी नहीं, पानी नजर ही नहीं आ रहा। पानी से परेशान होकर मैंने सुराही उठाई और तालाब पर भरने के लिए चला गया, समंदर में भरने के लिए चला गया, पानी भरने के लिए गया, जंगल में पानी भरने चला गया। पानी दूर था, जब तक पानी लेकर आया मेरी माँ की आंख लग गई और मेरी माँ में से ख्वाब हो गई। मेरी माँ में से ख्वाब हो गई, सो गई माँ। मैंने पानी गिलास में लिया और लेकर अपनी माँ के करीब सारे खड़ा हो गया, उठाया नहीं, जगाया नहीं, और जगाना भी नहीं चाहिए। पढ़ा कहता है और जब तुम्हारे माँ बाप पूरे हो जाए तो उनके सामने बुलंद आवाज से मत बोलो, जबान मत खोलो, उस तक ना करो। वो कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, वो कहे बैठो तो बैठ जाओ, अगर वो कहे कि आग में कूद जाओ तो कूद जाओ। आप भी माँ के हुक्म पर रश के चमन बन जाए, आप भी माँ के हुक्म से रश के चमन बन जाएगी, तुमको आग जला नहीं करती।
लो कलम तेरे ने। फरमाया बेटा सो जाते, अब कहते मेरी माँ ए मादरे मेहरबान, मैं इस नियत से इस घर से नहीं सोया, पता नहीं किस वक्त मेरी माँ की आंख खुल जाए और पानी तड़प पड़े और पानी ना मिल सके। माँ अगर तुम दोबारा पानी मांग लेती तो मैं अज़ाब इलाही में मुब्तला हो जाता। देखो एक वली की नजरिया देखो, अगर आप पानी मांग लेती तो फिर परेशानी आ जाती। मैं इसलिए कहानी में पाया नहीं करना दे, मेरी मां सत्य में गिर पड़ी, अंकतीय परवरदिगार मेरे बेटे को कर, मेरे बेटे के दर्जात को इतना बुलंद कर दे, इतना बुलंद कर दे, कयामत तक उलमा आते रहे, मिंबर रसूल है, स्टेडियम मसनद रसूल है, उलमा आते रहे और मेरे बेटे की फजीलत को बयान करते रहे, मेरे बेटे की फजीलत को। यही वजह है कि हम बाजी गुस्ताखी को याद करते हैं। और दूसरी जगह एक और सुनो, एक मकाम पर साहबियत करते हैं आका, फिर आका के एक साहबियत करते हैं, आका के एक साहबी प्यारे साहबी जिनका नाम दिल से निकल रहा है, आका की बारगाह में आकर हर अर्ज करते हैं आका मैंने अपनी माँ को बिठाकर 7 हज करा दिए। कितने हज? मैंने अपनी माँ को कानों पर बिठाकर 7 हज करा दिए। आका जरा ये तो बताओ कि मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। आका को जोश आ गया, रहमते इलाही जोश में, रहमते परवरदिगार जोश में आई, मुस्तफा का चेहरा एकदम जोश में आ गया, तैश में आ गए। आका एकदम सुख चेहरे को देखकर फरमाते हैं आका ऐसा अभी ये क्या कर रहे हो, अभी तो तुमने अपनी माँ का एक दर्द का बदला भी अदा नहीं किया है। जब तू पैदा हुआ था तेरी माँ को दर्द के जितने झटके आए थे उन झटकों में से एक झटके का बदला भी अभी अदा नहीं कर पाया है। एक झटके का बदला भी अभी। फिर आपका इशारा फरमाते एक इंसान पूरी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में पड़ा है, पूरी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में पड़ा है, उनके कहने पर बोले, उनके कहने पर चले, उनके कहने पर जो है जो वो कहे वो करे, पूरी जिंदगी अपने सर को अपनी माँ के कदमों में रखकर अपनी जिंदगी को माँ के कदमों में बदल कर दे और फिर पूछे मरने के टाइम क्या हक अदा कर दिया। अगर शाह फरमाते अभी तो एक रात का भी हक अदा नहीं किया है। सर्दियों का मौसम होता था, माँ जब तू पेशाब कर देता था तेरी माँ गीले में खुश होती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। जब तू जो है गंदगी निजात तेरी निकल जाती थी तेरी माँ गीले में खुश होती थी, तुझे सूखे में सुलाती थी। तेरे पेशाब की वजह से तेरी माँ की नमाजें छूट गई, तेरी जो है नापाकी की वजह से तेरी माँ की तहारत छूट गई, तेरी नापाकी की वजह से अगर तू रो दिया पूरी रात सर्दी के मौसम में पूरी दुनिया सोती है और तेरी माँ तेरे लिए जागती है। ऐसा भी पूरी जिंदगी सर को माँ के कदमों में रखे, एक रात का बदला नहीं चुका सकता, एक रात का। यह है माँ की शान। इसीलिए किसी शायर ने कहा है ए माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, ए माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम कि तेरे चेहरे में जन्नत दिखाई देती है, कि तेरे चेहरे में जन्नत दिखाई देती है। आकर शाह फरमाते खाक आलूदा हो जाए उस शख्स की नाक, पेशानी 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 माथा। कई मतलब कहा आपा ने, 4-5 मतलब तो एक साहब खड़े हो गए आता किसकी पेशानी खाक बनता हो जाए। आका शाह फरमाते उस शख्स की जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत गुजारी न कर सका। बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा कमबख्त है वो आदमी। आका शाह फरमाते बड़ा बदतमीज है, बड़ा बदतरीन है, बड़ा नाकदरा है, बड़ा बेवकूफ है जिसने अपने माँ बाप को पाया और उनकी कदमों में सर रखकर उनके तलबों को न झूम सका। उनके तलबों को जितनी तरक्कियां हासिल होती हैं सब मां की दुआ से हासिल होती हैं। आखिर शाह फरमाते एक साहब ये रसूल आका की बारगाह में आए, किया आका मैं इस्लाम के लिए जिहाद करना चाहता हूं। इस्लाम की खातिर जिहाद समझते हैं आप? तलवार हाथ में हो, घोड़ा हो, मैदान जंग हो, दुश्मन सामने हो, दुश्मन के घोड़े हो, आपका
दुश्मन की तलवार हो, आपकी गर्दनें हो, दुश्मनों के घोड़े दौड़े, आपकी लाशें रोकी जाए, उसको कहते हैं जिहाद। आका मैं जिहाद करना चाहता हूं। प्यारे मुस्तफा फरमाते मेरे साहबी जरा ये तो बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? जोर से बोलो, वापस बोलो। तुम्हारे जोर से बोलो, दिल पर निकलो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा है। करता है ना कहा, आका फरमाते 100 साल जिहाद करने से बेहतर ये है कि अपनी माँ के पैरों को जाकर चूम ले। 100 साल इस्लाम के लिए करने से बेहतर, जिहाद करने से बेहतर। देखो लड़ाई भी इस्लाम की है। आका फरमाए अपनी माँ की खिदमत कर ले, खिदमत गुजारी कर ले, क्योंकि तेरी माँ के कदमों में जन्नत है और तेरे बाप के कदमों के तले जन्नत का दरवाजा है। जन्नत चाहता है तो माँ की फरमाबरदारी कर, और जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो बाप का फरमाबरदार हो। अरे जन्नत लेगी तो जन्नत का गेट हाथ नहीं आया तब भी किसी काम की नहीं है। सारी बातें यहां खत्म करके एक जुमला ये है, लायम कुलसनाओ का माकाना हकहू बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कि अगर जन्नत आपने ले ली, जन्नत खरीद ली, तो जन्नत में जाने के भाई मकान बनाओगे तो 70 से बंद तो कर नहीं दोगे उसको, एक दरवाजा भी तो चाहिए उसमें अंदर जाने के लिए। आका फरमाते जन्नत तेरी मां के कदमों के तले है और दरवाजा मां के बाप के, दरवाजा बाप के कदमों के तले है। जन्नत चाहते हो तो मां की फरमाबरदारी करो, और जन्नत में दाखिल होना चाहते हो तो बाप के फरमाबरदार हो जाओ। बाप के, इन दोनों की रजा में रब राजी है, इन दोनों की रजा से रसूल खुदा राजी है। अगर रसूल राजी हो गए तो रब राजी हो गया, और रब राजी हो गया तो सब राजी हो गया। इसलिए मां बाप के फरमाबरदार बन जाओ। आका इरशाद फरमाते एक आका के एक साथी आए और आकर कहते हैं आका जरा ये तो बता दो प्यारे रसूल, मैं अपनी माँ को हज कराने के लिए कांधों पर बिठा कर गया, और मैंने अपनी माँ को हज कराने के लिए एक सहाबी हज कराने के लिए गए, तपती हुई जमीन अंगारों पे चलकर गए, पैर जलते 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 पैर घुटनों तक पिघल पिघल कर आ गए, खून सारा बह गया, हड्डियां जल गई, गोश्त पूरा जल गया, और खाने काबा का चक्कर लगा रहे। माँ को कांधों पर बिठा रखा है, 7वां चक्कर लगाकर मीज़ान रहमत के करीब खड़े हो गए और अब कहते हैं परवरदिगार अब तो मैंने अपनी माँ का कदर कर दिया, मेरे सारे पैर जल गए और मैंने अपनी माँ को कांधों पर बिठाकर खाने काबा के साथ चक्कर लगा दिए। रब्बिया वादाई मेरे बंदे अभी तो तूने अपनी माँ के दूध का हक अदा नहीं किया, अभी तो तूने वो दूध जिसको माँ ने दूध की शक्ल में अपनी छाती से खून पिलाया, दूध की शक्ल में अपनी छाती से खून पिलाया, अभी तो तूने अपनी माँ के दूध का अपनी माँ के दूध का हक अदा किया। माँ के फरमाबरदार हो जाओ, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करो। और एक साहबी आकर इरशाद फरमाते हैं, एक साहबी रसूल आए, आका मस्जिद नबवी शरीफ का मिंबर आका खिताब कर रहे, खिताब करते हुए प्यारे मुस्तफा फरमाए जिस बेटे ने या बेटी ने अपने माँ बाप को दिन में एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखा, उसको एक हज मकबूल का सवाब अदा करता है। रब उसको एक हज मकबूल का सवाब अदा करता है, मकबूल और मकबूल का सवाब। अब साहबी कहे या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाजी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप जरा ये तो बताओ अगर किसी नेक वक्त बेटे ने अपने माँ बाप को दिन में 100 मरतबा मोहब्बत की निगाह से देखा, आका इरशाद फरमाते 100 हज मकबूल का सवाब अल्लाह उसको अता करता है।
मगर याद रखो नौजवानों, अब तो बीवी आ जाती है तो जन्नत खत्म हो जाती है। बीवी के आते ही एक जादू सजल जाता है। मां कहे बेटा सुन ले, और एक और बात सुनो, एक बूढ़ा बाप और एक जवान, हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, मसनबी शरीफ में लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक बच्चा और एक बाप अपने आंगन में बैठे हुए थे। बाप, बच्चे ने बचपने का जमाना, नौमरी है, बाप से कहने लगा बाप वो दीवार पर जो परिंदा बैठा है वो क्या है? बाप ने मोहब्बत से कहा बेटा वो कौवा है। क्या है? फिर बेटा कहने लगा अब्बा वो परिंदा क्या है? बाप ने फिर कह दिया बेटा मोहब्बत से कौवा है। बेटा 100 मरतबा पूछा, बाप 100 मरतबा जवाब देता रहा, मगर कागज पे नोट करता रहा, कागज पे नोट करता रहा, लिखता रहा उसको, और उस बच्चे को जेल में रखा। मगर वही बाप जब बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद बाप ने अपने बेटे से कहा, एक दिन कौवा दीवार पर आकर बैठ गया, बेटा वो दीवार पर जो परिंदा बैठा है वो क्या है? बेटे ने कहा हुजूर वो कौवा है। फिर बाप ने कह दिया थोड़ी देर बाद बेटा वो दीवार पर जो बैठा है वो क्या है? गुस्से में आ गया टमाटर की तरह लाल, मैं एक बात कह दिया कौवा है। बाबा मुझसे पूछे ना है, बच्चे को बुजुर्ग ने निकाला होता नादान, जरा ये मोहब्बत से देख, जब तू बचपने में 1000 मरतबा भी कहता मैं जवाब देता, आज मेरे बुढ़ापे में जवाब क्यों नहीं देता? बूढ़ा हो जाए तो घर का लोग बोझ समझ रहे, मां बूढ़ी हो जाए तो उसको कह रहे टाटा कर रही है, मेरा माशा खराब हो रहा है, ससुराल जाते ही सास को अम्मा बना लिया, सास को अम्मी जान, ससुर को पुजान बना लिया, बीवी जैसे कहे चले, बीवी जैसे नचाए नाचे। याद रख ये बीवी तेरे मां की तेरी बीवी है, कयामत में बचा नहीं सकती, और मां ने दुआ कर दी तो तेरा बेड़ा पार, मां ने दुआ कर दी तो बेड़ा पार। बीवी ना बचा सकती, बीवी तो मां की यार है, मां जब तक है तेरी यार, मैदान कयामत होगा, नफसी नफसी का आलम, उम्मत हैरान परेशान, सवाले से बराताब होगा, और उस मैदान महशर में एक आदमी की एक नेकी कम होगी। कितनी? जोर से बोलो कितनी? 100 पर छुटकारा है, 100 पर पक्का दे, समझ गए? पास इम्तिहान में 99 नेकी, एक नेकी कम। रब कहेगा उस बीवी के पास जा, छुटकारा हो जाएगा, देख तेरी बीवी की एक नेकी, उसकी कितनी होंगी? 99, और बीवी की एक नेकी जा बीवी के पास, बीवी से एक नेकी ले ले, तुझे तो जन्नत मिल जाएगी। पहुंचा मेरी शरीक हयात, मेरी आइडिया, मैंने लाली ला कर दी, तुझे पाउडर लगवाया, तुझे क्रीम लगवाई, तुझे सोना पहनाया, तुझे चांदी में चांदी पहनाई, मैंने तुझे अच्छे ड्रेस अच्छे लिबास पहनाए, जो तूने मांगा सब दिया। एक नेकी तेरे पास है, जरा वो नेकी मुझे दे दे, ताकि मेरी 99 से 100 हो जाए और मुझे जन्नत मिल जाए। बीवी अर्ज करेगी मक्कार भाग जा यहां से, ये दुनिया नहीं है, वो दुनिया की जो तूने हुकूमत चलाई, तूने मेरे माल पर कब्जा किया, मेरे जिस्म का मालिक बन बैठा, तूने दुनिया में शोराम किए, यहां मैं नेकी एक नहीं दे सकती, बल्कि अपनी 99 मुझे दे दे। 99 नहीं देगी, बना देगी, चल मेरा शोर नहीं है, बेटा भी नहीं देगा। ये बात बहुत लंबी है, मैं इसको यही रोक रहा हूं, इंशाअल्लाह फिर अगले जुम्मे में इस पर बात करूंगा। देखो एक नेकी नहीं दे सकती वो बीवी जो जिंदगी में गाली तू जिसके इशारों पर ना चाहे। मां का ख्याल रख, यही आंख है जिससे बीवी को देखता है, इसी आंख से बहन को देखता है, इसी से बेटी को देखता है, इसी से चच्ची को देखता है, इसी से सास को देखता है। मां के दर्जात मां के होते हैं, बीवी के दर्जात बीवी के होते हैं। बाप को बाप बाप दे, बीवी को बीवी का, मगर बीवी आ गई तो फिर तो दुनिया बन गई। अम्मा को छोड़ा, अब्बा को छोड़ा, एक रात की परेशानी यहां कर लेता तो अपनी मां को ना छोड़ा होता। बीवी के हाथ की रोटी अम्मा को मैसर नहीं हो रही, बुढ़ापे में रोटी पका रही है जवान, कल रब के दरबार में तू क्या जवाब देगा? एक आदमी बड़ा गुनाहगार था, मां का दिल उसने पूरे तरीके से दुखा रखा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, अब दुनिया का बड़ा उसका माफ करने के लिए मामा गले में लटका हुआ है, सारे लोग परेशान, कलमा पढ़ कलमा पढ़ कलमा पढ़ कलमा पढ़, कलमा निकल ही नहीं रहा उससे। लोगों ने कहा कि क्या है, आका के पास पहुंचे, जाकर कहा आका ये सब बड़ी अजियत हो रही है सरकार। आका पहुंचे पास में, कहा इसकी मां कहाँ है? इसकी मां कहाँ है? आका के सामने मां आई, अम्मा इसे माफ
मिलेगा नहीं। असियत होती है कि वो मरे ना मरे, मैं नहीं दूंगी, इसको माफ नहीं करूंगी। आका ने पूरी कोशिश कर ली मगर माफ करने को तैयार नहीं। आका ने फरमाया लकड़ी इकट्ठी करो, लकड़ी जमा करो। साहबा ने लकड़ी जमा की मां के सामने, कहा इस लकड़ी के चट्टान पर इस बेटे को रखो। बेटे को उठा के रख दिया, मां देखती रही। आका ने फरमाया इसको थोड़ा सा तेज झटक दो। साहबा ने तेज झटक दिया। आका ने फरमाया आग लगा दो। भागी मां पकड़ लिया हाथ। आका ये नहीं होने दूंगी, ये नहीं होने दूंगी। आका मैंने अपने बच्चे की गलतियों को माफ कर दिया, मैं सारी चीजें बर्दाश्त कर सकती हूँ, तकलीफें झेल सकती हूँ, मुसीबतें बर्दाश्त कर सकती हूँ। प्यारे नबी मैं अपने बेटे को आग में जलता नहीं दे, अपने बेटे को आग में जलता। मां की ममता तड़प उठी। नौजवानों अपनी माओ के कदमों में गिर जाओ, बाप को राजी कर लो। अगर तुमने माँ बाप को राजी कर लिया कसम खुदा की, तुम्हारी इज्जत भी मिल जाएगी, अजमत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, ताकत भी मिलेगी। हदीस पाक में आता है मां रोकर सजदे में सर रख के दुआ करते, पूरा हिलने लगता है, रब पूछता है आदम ठहर जा, ठहर जा। परवरदिगार एक गुनाहगार की मां दुआ कर रही है, जब तक दुआ पूरी नहीं होगी मैं ठहरूंगा। समझ गए? अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप को अभी भी अगर किसी के माँ बाप नाराज है तो बात बहुत लंबी है। एक नौजवान, 27 मिनट हो गए, एक बात और सुन लो। एक नौजवान बाप से दिन कहने लगा अब्बा तुमने मेरे घर का माहौल खराब कर दिया, टाटा करते रहते हो, मेरे बच्चों पर असर पड़ रहा है, मेरी बीवी पर असर पड़ रहा है, मेरी बीवी की आधी रात को नींद नहीं आती, अब्बा खांसते रहते हैं, तुम ऐसा करो भाई अपना इंतजाम कर लो बाहर। ये हज़रत अबू हुरैरा लिख रहे हैं, साहबी रसूल। तो बाप ने कहा बेटा मैं बुढ़ापे में कहा जाऊं, तुम ही कहीं ठिकाना बता दो। अच्छा चलो मैं ही छोड़ आता हूं। साथ में कंबल लिया, बाप को छोड़ने के लिए चला तो छोटा सा पोता दादा का, कहा अब्बा कहां जा रहा हूं, मैं साथ चलूंगा। अब्बा हुजूर कहां जा रहे हैं, मैं साथ चलूंगा। बेटा भी साथ हो लिया, बाप ने ले लिया, क्योंकि जवानी में कुछ रंगी अलग होता है और प्यारी ज्यादा होती है। एक मैदान में जाकर बाप को छोड़ा, कंबल थमाकर कहा अब तुम अपनी जिंदगी यहीं बसर करो, और चल दिया। 10 कदम चला था कि बेटे से पोते ने कहा, अपने बाप से कहा बेटे ने अब्बा जरा रुको मैं दादा से आखिरी मुलाकात करूं, आखिरी मुलाकात करूं। ये कहने के बाद दौड़ा, कहीं पहुंचा, दादा से कंबल लिया, कंबल के 2 टुकड़े कर लिए, एक बगल में दबा लिया, एक दादा को थमा दिया। सोचो ज़हन को खोलो। बगल में दबा कर करीब आया तो बाप कहने लगा बेटा ये कंबल के टुकड़े तुमने कर दिए 2, तू दादा का कंबल आधा फाड़ कर क्यों रहा? बेटे ने जवाब दिया अभी तुम जवान हो, मैं बच्चा, तेरा बाप पूरा है, तू जवान। जब तूने अपनी जवानी में अपने बाप को घर से निकाल कर एक कंबल दे दिया, याद रख मैं भी जब जवान हो जाऊंगा तो तुझे एक नहीं आधा दूंगा, यही कंबल आधा। यही कुरान भी कह रहा है कि माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को अज़ियत देने वालों, आज नहीं सुन रहे हैं उनकी कल तुम्हारी औलाद जिसने माँ बाप को रुकाया। याद रखे मैदान महशर में तो हिसाब होगा ही, पहले यहां होगा, पहले यहां होगा। माँ बाप को राजी कर लो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारे कदमों को चूम ले और तुमको घर से न निकाले, डंडे न मारे, रोटी तुमको दे दे। माँ बाप के कदमों में गिर जाओ। नौजवानों अभी भी अगर नाराज है, तुमसे दूर है, माँ के कदमों को जाकर चूम लो, बाप को राजी कर लो, खुदा भी मिल जाएगा, रसूल भी मिल जाएंगे। और वरना तुम याद रखो हश्र तुम्हारा ये होगा, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जैसे कि आप दानू मेरे सुन्नत आशिकान रसूल की इमदाद करते चले आए हैं, आप कर रहे हैं, फौरन कीजिए। आज आप